रविकांत जी, क्या आपको लग रहा है कि आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा कि ये स्मृति ईरानी अकेली बीजेपी नेता है जो इस तरह के भावों से गुजर रही हैं, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की सोच से गुजर रही हैं? जो भी चिंतन मनन है, जो मंथन 4 जून के बाद खड़ा हो गया है, वो पार्टी के और भी नेताओं में होगा। वो भी आगे पीछे किस तरह से अपने को व्यक्त करने को व्याकुल हो रहे होंगे। तो ये शुरुआत इसे माना जाए। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, और मैं स्मृति ईरानी के जो उनका विवेक है उसकी तारीफ करनी होगी आज। उसके पहले कि उनकी क्या राजनीति रही है वो हम सब ने देखी, लेकिन एक बड़ा नेता वो होता है जो हवा के रुख को पहचान लेता है। अगर मैं केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति को देखूं तो अब मुझे नहीं पता है कि आरएसएस के जरिए हो रहा है या मोदी जी करें, वो मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहता हूं जो हमें सामने दिखता है। वो इस बात को महसूस कर चुकी हैं कि आज राहुल गांधी पर अटैक करके उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अब अगर कद बचाए रखना है, अब कंगना रनौत जो कर रही हैं, रोज उनकी छीछानेदर हो रही है, रोज। और स्मृति ईरानी जहां तक पहुंच चुकी थी, जिस कद पर थी, जो उनका रुतबा था, अब वहां से निकल करके आप कहां जाएंगे? तो जिन राहुल गांधी से वो एक बार चुनाव हारी, एक बार हराया भी उन्होंने, आज वो इस बात को महसूस कर रही हैं कि राहुल गांधी को टारगेट करके आप बड़े नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये इस समय की हवा है, एक नैरेटिव है, लोगों की उम्मीद है राहुल गांधी। हम बहुत सारे असहमतियां हमारी हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले अगर आप साल भर को देख लें, बल्कि थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस समय तो और आप देख लें, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी सबसे ज्यादा उम्मीदों का केंद्र है, प्रधानमंत्री नहीं है, जबकि आज सरकार उनके कंधों पर चल रही है। उम्मीद किससे है? लीडर ऑफ अपोजिशन से। कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन हो, आदिवासियों के मुद्दे हो, दलितों की अपेक्षाएं हो, नौजवानों के सपने हो, किसानों की उम्मीदें हो, वो सब कहां है? किसको खोज रही है? राहुल गांधी को। तो ऐसे में अगर आप राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, राहुल गांधी को मान लीजिए आपको कहना है कि बच्चा कहें आप, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, कोई ध्यान ही नहीं देगा। अब आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्मृति ईरानी के इन शब्दों पर चर्चा ना हो रही। तो स्मृति ईरानी ने ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है उनका। मुझे नहीं पता कि दिल से क्या वो राहुल गांधी के लिए, हालांकि इस बीच में कुमार विश्वास से लेकर के वो बहुतेरे बदले हैं। अब उनको राहुल गांधी में एक बड़ा व्यक्ति नजर आने लगा है, बहुत मनुष्यता वाले वो नजर आने लगे हैं। कल को जिनको आप पप्पू लल्लू न जाने क्या क्या कह रहे थे, जिनके नाम पर आप हंसते थे, उनमें आपको एक बड़ा इंसान दिखाई देने लगा है। एक बड़े उपन्यासकार भी हैं अंग्रेजी के, वो भी अब लिख रहे हैं साहब। 2014 में उन्हें नरेंद्र मोदी उम्मीद दिख रहे थे, आज राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये हवा है, और उस हवा के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आप निहायत मूर्ख होते हैं, तब आपको कोई राजनीतिक समझ नहीं होती है। तो एक मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर स्मृति ईरानी के इस कदम को उनके अपने हित में देख रहा हूं। बीजेपी में क्या होगा? अब बीजेपी में सच्चाई ये है कि मोदी अगर आज अटैक करें राहुल गांधी पर, तो कितने लोग उनको फॉलो करेंगे? तो कुछ ही लोग हैं। राजनाथ सिंह भी मुंह नहीं खोलेंगे मुझे लगता है, जबकि आजकल तो ज्यादा कर रहे, नितिन गडकरी तो ही नहीं बोलेंगे। तो ये जो स्थिति है राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही, जहां राहुल गांधी बेहद मजबूत स्तंभ है, तो उनसे सिर टकरा करके आप लहूलुहान हो सकते हैं, आपको मिलेगा कुछ नहीं। ये स्मृति ईरानी ने समझ लिया। जी।